बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTA सुनने और देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हम आपसे पाकिस्तान के दिल और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से मुखातब हैं। लाहौर की जेल रोड इस वक्त आपके सामने है। जेल रोड पे रेस कोर्स का खूबसूरत पार्क वाक़ है और इस वक्त इस खूबसूरत पार्क में जश्न बहारां का मेला लगाया गया है। पाकिस्तान हार्टिकल्चरल अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ये मेला बहार की आमद पे लगाया गया है। लाहौर का शहर कदीम से सकाफ़त का मज़हर रहा है। ज़िंदा दिलाने लाहौर लाहौर शहर में तरह तरह के सकाफ़ती मेले मुनक़िद करते ही रहते हैं। जश्न बहारां इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान में मौसम बहार का आगाज़ हो जाता है और मौसम बहार के आते ही लाहौर शहर में तरह तरह के सकाफ़ती मेले लगते हैं। ज़िंदा दिलाने लाहौर मुख्तलिफ़ किस्म के सकाफ़ती मेलों और इसी तरह के त्योहारों के इंतज़ामात करने में अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान हार्टिकल्चरल अथॉरिटी की जानिब से यहाँ रेस कोर्स पार्क जेल रोड में एक खूबसूरत कल्चरल मेले का एहतमाम किया गया है और इसका नाम इन्होंने जश्न बहारां रखा है। जश्न बहारां में दाखिल होते ही हमें मुख्तलिफ़ पवेलियंस और स्टॉल्स दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की यहाँ हमें नुमाइंदगी नज़र आती है। जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं हमारे बाएं जानिब सरहद और सिंध के पवेलियंस हैं। सरहद और सिंध के मुख्तलिफ़ स्टॉल्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इनमें इन इलाकों के खाने, दस्तकारियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ख़ास इन इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं वो इन पवेलियंस और स्टॉल में मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम आपको इस पवेलियन के अंदर लिए चलते हैं। ये सूबा सिंध का पवेलियन है। यहाँ सिंध की मुख्तलिफ़ दस्तकारियों के स्टॉल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हाला सिंध का स्टॉल है। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनमें डेकोरेशन पीसीज हैं, गुलदान हैं और मुख्तलिफ़ घरों में खूबसूरती के लिए, ज़ेबाइश के लिए रखी जाने वाली अशिया हैं। इनमें सिंध और हाला का मशहूर काशीकारी का काम आप देख सकते हैं। बड़ी मेहनत के साथ ये तमाम अशिया हाला सिंध में बनाई जाती हैं और यहाँ इस जश्न बहारां में ये अपना स्टॉल लेके आए हुए हैं। नाज़रीन, ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ अशिया जो देख रहे हैं, ये पहले मिट्टी की बनाई जाती हैं और मिट्टी के ऊपर जिस तरह के ये बर्तन आप देख रहे हैं ये कच्चा बर्तन है और इस पे ये काशीकारी की गई है और फिर इसके बाद जब पॉलिश करके इसको खूबसूरत करके फिनिशिंग करके रखते हैं तो इसकी शक्ल कुछ यूँ सामने आती है। मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन इन्होंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। बर्तन हैं, गुलदान हैं, टोकरियाँ हैं और दूसरी मुख्तलिफ़ अशिया। घरों में इस्तेमाल होने वाला अचार यहाँ पे रखा गया है और ये अचार शिकारपुर से यहाँ पे लाया गया है। शिकारपुर अपने अचार की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। सिंध के स्टॉल पे बाज़ और अशिया भी यहाँ रखी गई हैं। इनमें रली है, बड़ी मशहूर सिंधी सौगात, इसके साथ सिंधी गले हैं और मशहूर सिंधी चादर अजरक यहाँ पे रखी गई है।
सिंध के पवेलियन में एक और स्टॉल उमरकोट का लगाया गया है। यहाँ आप मुख्तलिफ दस्तकारियाँ देख रहे हैं। चादरें हैं, बेड शीट्स हैं, जैकेट्स हैं, गले हैं और कुर्ते हैं जिन पे कढ़ाई और शीशे का काम नज़र आ रहा है। ये ख़ास सिंध का काम है। जैकबाबाद के स्टॉल पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ शीशे के गले आप देख रहे हैं। इसके साथ सिंध की ख़ास चीज़ सिंधी टोपी भी आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे रखी हैं और इसके साथ ये यहाँ पे बना भी रहे हैं। तो जैकबाबाद से आए हुए ये कारीगर जिन्होंने अपना स्टॉल इस जश्न बहारा में लगा रखा है, ये सिंधी टोपियाँ अपने साथ तो लेके आई हैं, यहाँ पे बना भी रहे हैं। सिंधी टोपियों के साथ सिंधी गले भी यहाँ तैयार हो रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साहिब दीना। साहिब दीना। साहिब दीना साहब। तो आप जैकबाबाद से तशरीफ़ लाए? जी हाँ, ज़िला जैकबाबाद, कंदकोट तहसील। खास इस मेले के लिए वहाँ से? जी हाँ, खास मेले के लिए। तो आप ये क्या चीज़ बना रहे हैं? हम ये गज बना रहे हैं, सिंधी में कहते हैं गला। ये गला बन रहा है। ये पर्च है, वो बड़ा पर्च है। ये सिंधी टोपी कैप है, टोपी। ये गला जो आप बना रहे हैं, ये जो गला इस वक्त आप बनाने में मसरूफ़ हैं, ये आप कितनी देर में तैयार कर लेते हैं? ये 6-7 दिन खा जाता है। 6-7 दिन में एक गला बनता है। और क्या कीमत होगी इस गले की? होगी 700 रुपये की कीमत। ये जो गला आप बना रहे हैं इसकी कीमत 700 रुपये होगी। तो ये टोपी जो बना रहे हैं, क्या नाम है जी आपका? मुल्तानी जी। ज़रा आगे हैं। मुल्तानी जी। तो ये सिंधी टोपी जो आप बना रहे हैं, ये कितने दिन में मुकम्मल होती है? ये टोपी 3-4 दिन खाती है एक टोपी। और कितने की है ये? 200 की टोपी है। आपके पास इस वक्त जो स्टॉल है टोपियों का, इसमें महंगी से महंगी टोपी कितने की है? महंगी से महंगी 700-800 की टोपी है। वो दिखा सकते हैं हमारे नाजरीन को? कितने की है जी ये 700 की टोपी है। इस टोपी में क्या खास चीज़ है? ये कढ़ाई का काम हुआ है, बारीक काम है, सुई से बनती है, यही बात है। ये और कोई हल्की टोपी कितने की मिल जाती है? हल्की टोपी ये 80 की भी मिल जाती है। ये हल्की टोपी 80 की है, 100 की है, 200 की है, 500 की है, 1000 की है, ये 700। इन दोनों टोपियों के कामों में क्या फ़र्क है? ये देखो ना, ये बड़ी कढ़ाई हुई है, ये बारीक कढ़ाई है, कढ़ाई का काम है। लोग आ रहे हैं आपके पास? काफ़ी लोग आ रहे हैं। आपको फ़ायदा हो रहा है इस जश्न बहारा में आके? बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। वहाँ जैकबाबाद में भी दुकान है? कंदाकोट में। कंदाकोट में, ज़िला जैकबाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जैकबाबाद का ये स्टॉल है और टोपियों और गलों के स्टॉल से हम आगे बढ़ें तो इस वक्त जो हमें स्टॉल नज़र आ रहा है, ये खुस्से का स्टॉल है। ख़ास तौर पे सिंध में ये खुस्से बनाए जाते हैं और इस वक्त हम आपका तारुफ इस एक कारीगर से करवाते हैं जो ये खुस्से बनाने में मसरूफ़ हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोबराज है। तो क्या बना रहे हैं आप? हम सिंधी खुस्सा बना रहे हैं। कहाँ से तशरीफ़ लाए? कंदकोट से। आप भी जैकबाबाद से हैं? जी। तो कितने देर में एक खुस्सा आप मुकम्मल कर लेते हैं? ये इसकी सिलाई जो है 1 दिन में होती है। तो क्या क्या चीज़ इस खुस्से में इस्तेमाल हो रही है? इसमें लेदर भी होता है। ये लेदर है, ये लेदर है। लेदर के ये अपर निकालते हैं पहले। अपर के ऊपर जैसे ये भराई कर रहा है कारीगर हमारा। ये ज़रा दिखाएं हमारे नाज़रीन को। भराई दिखाएं। ये क्या कर रहे हैं? ये भराई कर रहे हैं ऊपर कुंडी से। इसके बाद कौन सा स्टेज है? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम इसको लेदर है, आप ये चमड़ा लगाते हैं, इसको चमड़ा बोलते हैं। इसके बाद इसको सिलाई करते हैं। तो धागा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? धागा इसमें रेशम बोलते हैं इसको। ये तिल्ले का काम भी है? हाँ, तिले के ऊपर गुल बांधने में काम आता है। कितनी देर में बना लेते हैं? मुकम्मल 2 दिन में होता है एक खुस्सा। एक खुस्सा 2 दिन में? 2 दिन में। और क्या कीमत है इसकी? कीमत इसकी 400 रुपये। ज़रा बढ़िया भी होंगे, कम भी होंगे हाँ, कीमत के? वो तो है। तो कितनी कीमत से लेके कितने महंगे तक आपके पास चल बस जाते? अच्छे में अच्छा जो है 1000 तक बनता है। और निचला जूता जो कम कीमत वाला है? कम वाला 200, 250, 200 तक बना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।
मुख्तलिफ़ किस्म की दस्तकारियों के अलावा यहाँ अपने अपने सूबे की बाज़ खाने वाली अशिया भी रखी गई हैं। तो ये ऐसे ही एक स्टॉल पे हम मौजूद हैं। ये मिठाई का स्टॉल है और लाड़काना से यहाँ ये लोग आए हैं और इन्होंने अपना स्टॉल यहाँ पे लगाया है। 3 किस्म की ख़ास तौर पे मिठाइयाँ यहाँ पे इन्होंने रखी हैं। एक ये खोपरे की मिठाई है, उसके साथ खोया है और फिर आपको पेड़े नज़र आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? सिंध लाड़काने से। क्या नाम है आपका? सिकंदर अली। तो ये ख़ास लाड़काना सिंध की मिठाइयाँ जी बिल्कुल मिठाई। क्या क्या बनाते हैं आप? ये खोया है और खोया कहाँ है? खोया ये है और ये खीर पेड़े हैं। ये खोपरे की मिठाई है। ये क्या है जी? ये खोपरे की मिठाई। तो ये सिर्फ सिंध में बनती है? हाँ सिंध में बनती है। खास चीज़ है आपकी? खास सौगात है। सौगात है सिंध की। कैसे बनाते हैं इसको? ये इसमें दूध है, चीनी है और खोपरा है। और ये खोया कोई खास किस्म का है? बिल्कुल बेहतरीन चीज़। खास किस्म का है, आप थोड़ा देख सकते हैं, खा सकते हैं। सिर्फ ये आपके खिलाने के लिए आए हैं, आप थोड़ा सा खा सकते हैं। खाऊंगा तो मैं सही। इसमें खास बात क्या है? हाँ बिल्कुल खास यही है। तो ये भैंस का दूध होता है जिसमें हम खोया बनाते हैं। वाकई नाज़रीन मज़ेदार है। ये क्या चीज़ है? ये पेड़े हैं, खोए के ही बने हुए हैं पेड़े। तो खोया लाड़काना की कोई मशहूर चीज़ है? सौगात है ये, सिंध की सौगात है ये। खास तौर पे सिंध से आप लेके यहाँ पे आए हैं जी जी जश्न बहारा के लिए? जी बिल्कुल। तो लोग आपके स्टॉल पे दिलचस्पी ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दिलचस्पी ले रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं, बिल्कुल बड़ी खुशी से खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सिंध के पवेलियन में लगाए गए स्टॉल्स यकीनन हमारे नाज़रीन को पसंद आए होंगे। सिंध के स्टॉल्स के साथ ही सरहद का एक स्टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का स्टॉल है। पेशावर का मशहूर नमकीन टिक्का यहाँ पे मिलता है। उसके साथ ही पेशावर के मशहूर चपली कबाब भी यहाँ बनते हैं और ख़ास तौर पे रात को नाज़रीन इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है। नमकीन गोश्त पेशावर की ख़ास सौगात है जो कि ये वहाँ से इस जश्न बहारा में लेके आए हैं। जश्न बहारा मेन गेट के दाईं जानिब आगाज़ में ही पंजाब के देहाती माहौल की अक्कासी की गई है। एक कच्ची मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। देहातों में भी नाजरीन ऐसे ही छोटी छोटी मसाजिद होती हैं जिनकी छोटी छोटी दीवारें और अंदर नमाजी। मस्जिद के साथ ही आगे एक छोटा सा घर कच्ची दीवारों का बनाया गया है। ये रशीद कुम्हार का घर है। पंजाब के देहात में कुम्हार ही घरों के बर्तन वगैरह बनाया करते हैं। रशीद कुम्हार के घर के बाहर भी ये चाक लगाया गया है और इसी चाक पे कुम्हार बर्तन वगैरह बनाया करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्मों के बर्तन, दिए और इसी तरह की और छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो इसी कुम्हार ने बनाई हैं। मोहम्मद रशीद कुम्हार जो कि लाहौर के करीब ही एक गांव से इस जश्न बहारा में अपना चाक लेके आया हुआ है, इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया अपने चाक पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी रशीद साहब जी हुक्म। कित्थों आए हो? मैं फिरोजपुर रोड का ना अच्छा ते ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚੱਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह कि जिन्हें अल्लाह ताला ने मैनू इस मुकाम तक पहुँचाया और बड़ी खुशी हुई जश्न बहारा च आन के लोगों ने बहुत इंजॉय किया कि जादू समझते हैं लोग। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हांडी जी
बहुत बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। पंजाब के देहात के एक खूबसूरत घर का एक सहन इस वक्त आपके सामने है। देहात के घरों में नाजरीन अमूमन ऐसी ही अशिया होती हैं। लकड़ी के एक खूबसूरत स्टैंड पे, जिसको पंजाबी में कड़वंजी कहते हैं, 2 घड़े हैं, आगे चंद मिट्टी की हांडियाँ, उसके साथ मधानी, चाटी दूध बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसके ऊपर मिट्टी की दीवार पे टंगा हुआ एक छाछ और चंगेर भी आपको दिखाई दे रही है। सेहन में 2 चारपाइयाँ भी हैं। देहात के किसान के किसी भी घर में ऐसी अशिया लाजिमन पाई जाती हैं। अपने माल मवेशी को चारा देने के लिए इस टोके का इस्तेमाल गांव के हर घर में होता है। गांव के लोगों की एक हसीन बात ये होती है कि गांव के लोगों ने मुख्तलिफ पेशे आपस में तकसीम कर रखे होते हैं। एक ऐसा ही पेशा लोहार का है। लोहार भी गांव वालों का अपना ही होता है। एक और देहाती घर का मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये खादम हुसैन लोहार का घर है। अपने घर के बाहर लोहार ने अपनी भट्टी लगाई हुई है और मुख्तलिफ औजार और मुख्तलिफ चीज़ें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जश्न बहारा में भी गांव की एक अलामत के तौर पे ये लोहार दिखाया गया है, जो इस वक्त बैठा एक दरांती बना रहा है। गांव के किसानों को ज़रूरी आलात फ्राहम करना इसी लोहार की ज़िम्मेदारी होती है। गांव में आप घूमने निकलें तो किसी न किसी चौराहे पे आपको भटियारन दाने भूनते दिखाई देगी। चनों को इसने पहले भूना और फिर उसके ऊपर मिट्टी की हांडी फेर रही है ताकि खीलें अलहदा और चने अलहदा हो जाएं। रुई धुनने का काम भी गांव में ही कर लिया जाता था। अब तो गांव-गांव में जदीद मशीनें भी लग गई हैं, लेकिन पहले ज़माने में जब रुई को धुनना होता था तो धुनिए को बुला के उससे रुई की धुनाई कराई जाती थी। एक छोटा सा औजार, बिल्कुल सादा सा, लेकिन इंसानी जहन की पैदावार, और इसी की जदीद शक्ल आजकल की मशीनों ने धार ली है। बाबा जी कित्थों आए हो? हाँ जी, कित्थों आए हो? बदामी बाग जी। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? हाँ जी, ਇਹ ਥਰਖਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਥਰਖਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੰਦੀ ਸਮੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ ਦੀ ਸੀ ਤੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਤੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਇਹ ਤੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਣੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਨੇ ਆ ਉੱਤੇ ਗਲੇਲ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆ ਥੱਲੇ ਤਾੜਾ, ਥੱਲੇ ਪੇਂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਤਾੜਾ ਹੈ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। रुई धुने का मंजर आपने देखा। रुई धुने के बाद गांव की औरतें ही
इस रुई को चरखे के ज़रिए काटती थीं और इस तरह गांव में ही सूत तैयार होता था और इसी सूत से फिर जुलाहा मुख्तलिफ कपड़े, दरियाँ और खेस वगैरह बुनता था। ये खातून को आप इस वक्त चरखा काटते देख रहे हैं। रुई की अट्टी के ज़रिए ये धागा तैयार हो रहा है। मैं साढ़े दसोगे कुछ? हाँ जी। चरखे ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਦਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਆ ਰੂੰਗਲ। ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਆਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਤਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਗਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੱਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਦਰੀਆਂ ਕੱਤ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਮਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ। ਹਾਂ, ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਖੇ ਤੱਕਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਤਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਦਵੇ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ। देहातों की एक ख़ास तफरीह सांप वाला है। जब भी देहात के घरों में से ये बीन बजाता गुज़रता है तो इसके इर्द गिर्द मजमा जमा हो जाता है। जश्न बहारा के इस मेले में सांप वाले को भी दिखाया गया है। गांव के एक घर के बाहर पटारी में से सांप निकाले बैठा है। दूसरी पटारी से भी एक और सांप, ओ नाज़रीन, कोबरा सांप बरामद हुआ। पहाड़ों से कहीं से इसने ये 2 सांप पकड़े होंगे और तीसरा भी उसके साथ लगाया है। कितनी बेखौफी से सांप पकड़ के अपने करतब दिखा रहा है। सांप के अलावा डुगडुगी की आवाज़ भी जब गांव से सुनाई दे तो लाजिमन पूरे गांव वाले ये समझ लेते हैं कि बंदर का नाच नचाने वाला आ गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के नाच, मुख्तलिफ़ किस्म के करतब ये लोगों को दिखा के उनसे थोड़े थोड़े पैसे वसूल करके अपनी रोज़ी का सामान करता है। खूबसूरत फ्रॉक पहने बंदर एक करतब दिखा रहा है। देहात के माहौल में बच्चों के खेलने के लिए कोई और जदीद किस्म के खिलौने तो होते नहीं। हाँ, ये घुघू घोड़े ही बच्चों की दिलचस्पी का सामान होते हैं। जश्न बहारा के सिलसिले में पंजाब के देहात के कल्चर को यहाँ उजागर किया जा रहा है और ये घुघू घोड़े का एक छोटा सा स्टॉल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पंजाब के देहात के मुख्तलिफ मनाज़िर आपने देखे। देहात के मनाज़िर के साथ साथ जश्न बहारा के इस खूबसूरत मेले में देहात के खाजे भी रखे गए हैं और देहात के खानों में एक मशहूर और हर दिल अजीज़ खाना सरसों का साग और मकई की रोटी रखी गई है। ताज़ा देसी घी में तैयार करदा मकई की रोटी और साग पंजाब का मरगूब खाना है। जश्न बहारा के इस मेले को मुख्तलिफ उम्रों के लोग अपने अपने तौर से इंजॉय कर रहे हैं। एक बच्चे से हम आपका तारुफ करवाते हैं। क्या नाम है जी आपका? आसिफ बाजवा।
कहाँ से तशरीफ़ लाए? लाहौर से। तो देखा पूरा मेला ये, हाँ जी, अभी तो आए ही हैं थोड़ी देर पहले। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत जगह है। मेले में कौन सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? यहाँ के जो देसी खाने हैं, कतलम्बा वगैरह और इस तरह की मीठी अंदरसे वगैरह की गोलियाँ, इस तरह की चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। रेस कोर्स पार्क लाहौर में लगाए गए सकाफती मेले जश्न बहारा के एक हिस्से का तारुफ हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इस हिस्से में आपने सिंध और सरहद के चंद स्टॉल्स और पंजाब के एक देहात का नमूना मुलाहिज़ा किया। उम्मीद है आपको ये मनाजिर पसंद आए होंगे। इसी जश्न बहारा के अगले मनाजिर लेके हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।